हेलो एवरीवन, वेलकम टू शक्ति द डिस्कवर। आज 11 अगस्त 2021 है और 11 अगस्त 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी 8 दलों को सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यूएनएससी में केवल 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस हैं, जबकि वर्तमान में भारत 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। सरकार ने कहा है कि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है, इस वजह से इसका नाम बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों और युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से प्री इवेंट आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छठी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके मुताबिक हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कोमोडोर कासरगोड पट्टानासेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कोमोडोर कासरगोड पट्टानासेट्टी गोपाल राव का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन उम्र संबंधी बीमारी के कारण हुआ है। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के एक छोटे टास्क समूह का नेतृत्व किया, जिसने ऑपरेशन फैक्ट्स लिली के तहत कराची तट पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खाद्य तेल, पाम ऑयल सहित कुकिंग ऑयल में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने, आयात को कम करने के उद्देश्य से नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि खाद्य तेल के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने तिब्बत के लासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। चीन ने हाल ही में तिब्बत के लासा हवाई अड्डे पर तिब्बत का सबसे बड़ा नया टर्मिनल खोला है, जिसे रणनीतिक हिमालयी क्षेत्र में परिवहन बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए खोला गया है। यह तिब्बत को दक्षिण एशिया के लिए वैश्विक रसद केंद्र के रूप में उभरने में मदद करेगा। थैंक यू। आज का करंट अफेयर्स इतना ही।